तीसरी बार बनना, पहली बार तो लोग किसी तरह कोई भी व्यक्ति को अवसर मिल जाता है, बन जाते हैं, भाई दूसरी बार बने और तीसरी बार बने, ये बड़ी बात है कि हर 3 साल पर सदस्यता हमको करना है। मैं हरिशन निषादों के नाम पर मुझे बना, सीधी बात है, मैं खुल के कहता हूँ निषाद के लिए काम भी करता हूँ, खुलकर हर समाज में जाता हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए भी काम करता हूँ। 11 टिकट मलाह समाज को किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के नाम पर। और फिर जब वो हार गए तब उनको जो है सो एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जिस तरीके से बीजेपी को उतने आंकड़े, अगर 2019 के मुकाबलों की बात करें तो उतना आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई, तो इस कारण से अब बीजेपी विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने जा रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है। सदस्यता अभियान की देखिए शुरुआत कर दी गई, लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी और इस बड़ी पार्टी में सदस्यता अभियान को लेकर मंत्रियों को जोड़ना, मंत्रियों के साथ शुरू करना, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। और भी कई मुद्दे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी जी। सर, पहले तो बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी की तरफ से सदस्यता अभियान शुरू किया गया, इतनी बड़ी पार्टी है, क्या जरूरत पड़ गई कि मंत्रियों को जोड़ना पड़ गया अपने साथ? इतनी बड़ी पार्टी है, देखिए, मंत्रियों को जोड़ना पड़ गया। मंत्री किसी दूसरे दल के मंत्री को नहीं ना जोड़ना पड़ा है, भाजपा को अपने पार्टी के मंत्री को लगना पड़ा है। लगना नहीं पड़ा, स्वतः उसके दिल में होता है कि मैं अपने संगठन के लिए काम। निर्देश तो दिए जा रहे हैं। निर्देश किस बात का? मैं घूम रहा हूँ, मुझे निर्देश मिला क्या फलाने जिला जाओ, फलाने जिला जाओ। मैं 11 तारीख को जयपुर में था, 12 को गोपालगंज में था, 13 को अरवल में था, 14 को वैशाली में था। इसी तरह प्रतिदिन मैं अलग अलग जिले में। तो ये कहने की बात नहीं है। देश के जितने बड़े संत हैं उनको लगता है कि मेरा अनुयायी कितना है, मेरा चेला कितना है, उससे अपने औकात को पहचानता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। तो इसमें इसका आकलन किन बातों से होता है? सदस्यता के माध्यम से होता है। जैसे संत का भी होता है, वैसे राजनीति में भी होता है। तो अधिक से अधिक सदस्य बने और सदस्य बनने के बाद पेड़ में जितना डाल पात होता है उतना ही अधिक छांव देता है। तो आज बड़ी पार्टी तो देखिए, केवल गरीब के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया के लिए कैसा छांव बने हैं कि आज दुनिया के मानचित्र पर जब कोई बड़ी बात होती है घटना, तो कहता है, लोग अनुमान करता है कि यह निराकरण तो मोदी जी ही कर सकते हैं। तो ये तो औकात बना है। सर, सदस्यता अभियान से क्या लक्ष्य? क्या ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए रखा गया? लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का आपने कोई तरीके से हार का भी सामना नहीं हुआ, लेकिन उतना आंकड़ा आप लोग पार नहीं कर पाए। किन बातों का है? तीसरी बार एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बनते हैं और तीसरी बार बनते हैं, इसको आप हार कहेंगे? तीसरी बार बनना, पहली बार तो लोग किसी तरह कोई भी व्यक्ति को अवसर मिल जाता है, बन जाते हैं, भाई दूसरी बार बने और तीसरी बार बने, ये बड़ी बात है। सर, लेकिन विपक्ष बोल रहा है तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अगर आगे सालों की, पिछले सालों की बात करें तो इस बार नरेंद्र मोदी काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एक बात हम जी 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 कि चुनाव आ रहा है इसलिए हम सदस्य बना रहे हैं, या कि मेरा विधिवत सब बना बनाया व्यवस्था है कि हर 3 साल पर सदस्यता हमको करना है? तो भाई करना है तो करना है। मैं भी अपने समाज के बीच जाता हूँ, चूंकि पार्टी ने हमें अवसर दिया, पार्टी ने निषाद समाज को ये अवसर दिया, तो अब जिसको मंत्री बनाया, मतलब मैं हरिशन निषादों के नाम पर मुझे बना, सीधी बात है, मैं खुल के कहता हूँ निषाद के लिए काम भी करता हूँ, खुलकर हर समाज में जाता हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए भी काम करता हूँ। तो वहाँ जाता हूँ तो मुझे लगता है जब देश में
सृष्टि निर्माण से लेकर और अब तक हर जगह जितने वेदों का रचयिता कौन है? वेद व्यास, ये वेदों का रचयिता है। तो धर्म के क्षेत्र में हमारे निषाद समाज के लोग का अहम भूमिका है। जब आजादी के समय में देखेंगे तो जुब्बा सहनी जैसे वीर हमारे निषाद समाज से आए, और अभी की जो राजनीति है उस राजनीति में एक निषाद के बेटा हरि सहनी पर, एक मछली मारने वाला, मछली बेचने वाला हरि सहनी पर पार्टी जो ये भरोसा दिलाया है, जताया है, तो मैं चाहता हूँ, अपने समाज को कहता हूँ कि जब देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी करती है, और तो और छोड़ दीजिए, निषाद समाज के सम्मान की जब बात आती है तो इस निषाद समाज से वोट तो सबने लिया, लेकिन जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो सम्मान किसी ने ना दिया। क्या बोलते रहता हूँ कि भाई जरा सोचिए, जब से भारतीय जनता पार्टी औकात में आया तब से कैप्टन जयनारायण निषाद को सम्मान दिए, उनके सुपुत्र को सम्मान दिए, डॉक्टर भगवान लाल सहनी को सम्मान दिए, रामचंद्र सहनी को सम्मान दिए, नीलम सहनी को सम्मान दिए, अर्जुन सहनी को सम्मान दिए, और हरि सहनी को भी कैसा सम्मान मिला कि आजादी के बाद पहली बार किसी मलाह के पुत्र को, किसी अति पिछड़ा के पुत्र को यदि नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो हरि सहनी को बनाया। तो ये हरि सहनी का भी सम्मान। अब वोट तो सबों ने लिया इस समाज का, लेकिन 11 टिकट मलाह समाज को किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के नाम पर। और फिर जब वो हार गए तब उनको जो है सो एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिए। तो जब, और दूसरी बात, सब कुछ भाई हमारे कहते रहते हैं कि भाई हमारे समाज में ऐसा मजबूत लोग है ही नहीं जिसको मैं टिकट दूं। और मैं कहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे चश्मा है कि इतने लोगों को सम्मान दे दिए, और इस लोकसभा चुनाव में समंदर से कैसा हीरा डॉक्टर राजभूषण चौधरी, केवल बिहार में जो सबसे अधिक वोट से जीतने वाले वो नहीं है, 4 राज्य में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले, यह काम भी तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अब बताइए, 1500 देश में पार्टी है, उसमें से देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति की रक्षा का बात करता हूं, तो चाहे वो मतदाता कांग्रेस का आरजेडी का हो, लेकिन जब बात ये सब बात करते हैं तो कहता क्या, हाँ ये बात तो है, ये सब काम तो भाजपा वाला करेगा। इतना लोगों को भरोसा। अब मेरे समाज का भी रक्षा, तो मैं अपने समाज को कहता हूं, तब तो कहता है ताली दोनों हाथ से बजता है। तो भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान दे रहा है, आपके देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा रहा है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करना चाहिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहिए। इसीलिए सबसे आग्रह करता हूं, आइए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर हम अपने उन देश के तमाम 10 लाख से अधिक पूर्वजों जो अपने प्राण की आहुति देकर देश को आजादी दिलाए थे, उनके सपनों का भारत बनाने में आप सहयोग करें, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। एक बात की चर्चा बहुत जोर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही थी, और आप जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही थी तो आप सीधे सीएम नीतीश के घर कुछ दिन पहले पहुंचे थे, आप वहां से आए थे कामाख्या से, तो सीधे सीएम नीतीश के घर पहुंचे। इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ होने वाला है, इस तरीके से आप घर पहुंचे। आम लोगों का हक है कि अपने राज्य, अपने देश के नेतृत्वकर्ता से मिले, अपने विषय रखें। और मैं तो मंत्री हूँ, मुझे मंत्री का दायित्व पार्टी ने सौंपा है, तो मेरे पास मेरे समाज का उत्थान कैसे हो, और पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग जो मुझे मिला है उसमें कैसे अधिक उसके माध्यम से समाज को हम सेवा दे सके, इन बातों को लेकर
गए थे मिलने और मिलना भी चाहिए। मैं भरोसा दिला कर आया हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी हमें कहा कि मंत्री जी आपको तो बड़ा अच्छा विभाग मिला है। जैसे ही हम प्रवेश किए बोले आइए आइए बैठिए, और बड़ा हर्षित होकर के बोले कि आपको तो बहुत अच्छा विभाग मिला है, पिछड़ा अति पिछड़ा मिला है ना। तो हम के जी सर मिला है तो काम कीजिए बढ़िया से, अच्छा रहेगा सब कुछ। तो हम कहे कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि चुनाव आते आते यह विभाग आपको पूरा पूरा सम्मान दिलाएगा। अति पिछड़ा के बेटा को, पिछड़ा के बेटा को यह गौरव होगा इस विभाग के माध्यम से उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों के देख रेख के लिए बेहतर सेवा मिलेगा। मैंने उन्हें आश्वासन दिया। अब लोग घर बैठे, ये दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक सोच वाले, एक नकारात्मक सोच वाले। अब जिनके ब्रेन में जो रास्ता है भैया, जिसके पास टिकट रहेगा हवाई जहाज का और किसी का बस का, तो जिसके पास टिकट जो रहेगा उसी से न जाएगा दिल्ली। तो जिनके मन में जो आता है बोलते हैं। इस शरीर में देश धर्म संस्कृति का कूट कूट कर भाव भरा हुआ है, उसी भाव से मैं काम करता हूँ। सर एक आखिरी सवाल करूंगी। सदस्यता अभियान आप लोग चला रहे हैं और 18 सितंबर से लालू यादव सदस्यता अभियान करेंगे। लालू यादव खुद वहां मौजूद रहेंगे, तेजस्वी यादव अपनी यात्रा से आ जाएंगे और उनके तरफ से सदस्यता अभियान चालू होगी। तो क्या लगता है आप लोग की चिंता बढ़ेगी? अब वो लोग भी जाएंगे, तेजस्वी यादव की यात्रा के बाद तुरंत सदस्यता अभियान शुरू होगा? अब हमारे गांव में भी दुर्गा पूजा होता है, तो हम क्या सोचे दूसरे जगह नहीं हो। यदि हमको लगता है कि भाई मेरे यहाँ का पंडाल में भीड़ जुटे है, उस तरह का आयोजन करना, अरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़े बरगद के वृक्ष बनने के में समय लगेगा। और समय केवल लगने से नहीं होता है, केवल खाद पानी डालने मात्र से नहीं होता है, वो जमीन कैसा है। भारतीय जनता पार्टी का नींव ही है कि हर गरीब के घर तक हम सरकारी राहत पहुंचा पाएंगे, सरकारी सुविधा पहुंचा पाएंगे, तब हमें सुकून मिलेगा। और उस काम में लगा हुआ है। इसीलिए देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे इस देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, गरीबों तक वो अपना सुख सुविधा। आज गांव में आपके जैसे पत्रकार बंधु जाते हैं जो सबसे बूढ़े होते हैं, उनसे पूछते हैं कि चाचा एक बात बताइए, दादाजी एक बात बताइए कि सरकारें पहले भी थी और सरकार आज भी है, तो कांग्रेस के जमाने में जितना योजना था अभी है, दोनों में क्या परिवर्तन है? तो हंस कर कहने लगते हैं, वो हंसने लगते हैं। अरे ये कोई कहने की बात है? उस समय में तो सुख सुविधा पता ही नहीं था लोगों को। अब गरीबों के लिए साल में कोई एक योजना आता था, तो घोषणा होता था, जमीन पर उतरता, उसका कोई लोग को संभावना ही नहीं रहता था। तब लोग कहते थे क्या, हाँ ये तो नेता का आश्वासन है ना। ये भाव बदल गया कि नेता का आश्वासन। अब जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं वो कर कर दिखाते हैं। नेता के प्रति लोगों का जो ये भाव था वो भाव समाप्त हो गया। अब नेता का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलता है वो करके दिखाता है। इसका प्रभाव जब 2025 का चुनाव आएगा तो 2025 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग झूठ के दीवार पर अपना मकान खड़ा करके राजनीति करते हैं, लोग समझ गया है कि झूठ के दीवार पर तू महल तैयार करना चाहते हो, इसको समाज कहता है पंडाल। तो पंडाल जल्दी तैयार भी हो जाता है और शादी हो गया, कल शाम तक पहुंचेंगे तो पूरा मैदान साफ। तो उसी तरह झूठ बोल बोल कर बदल गया कि नेता का आश्वासन। अब जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं वो कर कर दिखाते हैं। नेता के प्रति लोगों का जो ये भाव था वो भाव समाप्त हो गया। अब नेता का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलता है वो करके दिखाता है।
इसका प्रभाव जब 2025 का चुनाव आएगा तो 2025 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग झूठ के दीवार पर अपना मकान खड़ा करके राजनीति करते हैं, लोग समझ गया है कि झूठ के दीवार पर तू महल तैयार करना चाहते हो, इसको समाज कहता है पंडाल। तो पंडाल जल्दी तैयार भी हो जाता है और शादी हो गया, कल शाम तक पहुंचेंगे तो पूरा मैदान साफ। तो उसी तरह झूठ बोल बोल कर इलेक्शन समाप्त कर दिए जाएंगे। इलेक्शन समाप्त कर, अरे माता श्री, पिता श्री, पुत्र श्री के कार्यकाल में कभी भी कोई वो सब कभी एक भी समाज को आरक्षण दिया क्या? वो समाप्त होने की बात करते। इसलिए लोग समझ गए हैं सदस्यता चरम सीमा को, शिखर को प्राप्त करेगा और ये सब कुछ दिखाई देगा 2025 के। तो सबको पता है, अदालत में कहा गया था जंगल राज, उस जंगल राज में, जिस जंगल राज में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर सब समाप्त था, उस सब को व्यवस्थित किसने किया था? डबल इंजन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। और फिर बिहार का कायाकल्प हुआ था। फिर 2025 में बिहार की जनता हमें मजबूत सरकार बनाने का अवसर देगा, अटूट विश्वास है। सर, एक आखिरी सवाल, आखिरी मुद्दा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इसकी घोषणा हो रही है, अब महाराष्ट्र और झारखंड बचे हुए, तो सर बिहार में भी क्या विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट देखिए तेज हो रही है? जिस तरीके से कई मुद्दों पर सीएम नीतीश की भी मंशा है, क्या अब चुनाव पहले हो सकता है? बरगद के पेड़ में आप देखेंगे कि कहीं डाल के बीच में कोई दूसरा चीज का पेड़ जन्म गया, इस साइड में देखेंगे दूसरा चीज का पेड़ जन्म गया है। अंडी के पेड़ पर बरगद नहीं जन्म जाता है। ये बिहार है, बिहार जिसका एक अपना पहचान है पूरे देश में, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कर्मनिष्ठा के क्षेत्र में हो। मेरे बिहार का विद्यार्थी आज देश के विभिन्न राज्यों में जाकर कैसे कैसे ध्वज गाड़ के आता है, झंडा गाड़ के आता है। जब बिहार गीत बज रहा होता है तो इस हरी सहनी को दिल बाग बाग होता है। मेरा एक अलग पहचान है। बिहार अपने ढंग से चलने वाला है, अपना इसका एक मजबूत कैरियर है, ये हर कुछ में मजबूत है और दिन प्रतिदिन एनडीए सरकार के नेतृत्व में ये आगे बढ़ेगा। ये दूसरे के लक्ष्य पर नहीं, अपना लक्ष्य तैयार करेगा और उस हिसाब से दूसरा इसका अनुकरण करेगा। दूसरे का अनुकरण बिहार नहीं करेगा। 2025 में चुनाव होना है तो 2025 में तो कह सकते हैं कि 2025 के नवंबर में ही चुनाव होगा, पहले नहीं होगा? इससे पहले नहीं, बिल्कुल। चलिए देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम मुद्दों पर देखिए हमने चर्चा की। इस बात की चर्चा बहुत तेज थी कि विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाएगा, सदस्यता अभियान आरजेडी करने वाली है। जिस तरीके से दल अपने आप को मजबूत बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए अब सब एक तरीके से क्लियर हो गया है कि विधानसभा चुनाव समय पर होगा, लेकिन उसके पहले क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में उसको हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।